Hello friends, I am Wasim Khan. You're watching my channel English Expert. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get my videos fastest on your device, and please share my videos to other people so that they can get benefit and even I. So friends, today we will study past continuous tense in this video, and we will discuss about all the rules and regulations, how is the syntax made and how is the sentence made through this sentence. So let's discuss about past continuous tense. Friends, this is a past continuous tense एंड फ्रेंड्स, इसकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान जिसको कहते हैं हम, वो है रहा था, रही थी और रहे थे। ये शब्द जो हैं, अगर ये सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, और उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंटैक्स से हम बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिंटैक्स। ये सिंपल सेंटेंस के लिए है। सबसे पहले सभी सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, जब वो एक्टिव वॉइस होते हैं तो सब्जेक्ट रखने के बाद अब हम लगाएंगे वॉज या वर्ब में से कोई एक। उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, हम वो रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा, इट्स कॉल्ड ईटीसी इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वॉज वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आई, ही, शी और इट, इन चार सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं और बाकी सभी के साथ फ्रेंड्स वर लगाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एग्जाम्पल में, मेरा भाई उन दिनों एक होटल में रह रहा था। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? मेरा भाई। जो सेंटेंस में काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली, और इस सेंटेंस में मेरा जो भाई है वो काम कर रहा है, तो माई ब्रदर। उसके बाद आपको लगाना है वाज या वर्ब में से एक, और आप सब ओब्वियसली जानते हैं कि माई ब्रदर जो वर्ड है ये एक है। अगर ब्रदर्स होता तो बहुत सारे होते और इसके साथ वर्ब लगाना होता, तो माई ब्रदर के साथ हम लगाएंगे वाज। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब में आईएनजी। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है आपका? होटल में रह रहा था, यानी रहना। रहना, रहने को कहते हैं लिव, LIVING। बेसिकली जो वर्ब है LIVE है, और LIVE में जब हम ING लगाएंगे तो ई को ड्रॉप करके ING उसमें लगा देंगे। तो माई ब्रदर वॉज लिविंग कहाँ पे फ्रेंड्स? एक होटल में, तो इन आ होटल। और माई ब्रदर वॉज लिविंग इन होटल, और उन दिनों, उनको कहते हैं फ्रेंड्स दोज। दोज मीन्स वे या उन, तो दोज, और दिनों के लिए डेज। माई ब्रदर वॉज लिविंग इन अ होटल दोज डेज। अब फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पिछला टेंस नहीं समझा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस, मैं आपको पिछला टेंस नहीं समझा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका सब्जेक्ट जो है वो है मैं, यानी आई, और आई के साथ आप लगाएंगे वॉज। ये है आई के साथ वॉज लगा हुआ, तो आई वॉज। नहीं के लिए फ्रेंड्स हम लगाएंगे नॉट, तो आई वॉज नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स लगाते हैं वर्ब, और वर्ब इसमें है समझाना। समझाना को कहते हैं एक्सप्लेन, EXPLAIN।
तो आई वॉज नॉट एक्सप्लेन, इसमें हम लगाएंगे वर्ब में ing, तो यहाँ लगेगा ing। अब ये बना आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग, अब लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो आप अगर ओब्वियसली नहीं मिल रहा है आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, तो आपको लगाना है, आपको अपने आप से ही सवाल करना है क्या और किसे। तो मैं आपको पिछला टेंस नहीं समझा रहा था। क्या नहीं समझा रहा था? पिछला टेंस। और किसे नहीं समझा रहा था? आपको। इस सेंटेंस में आपको भी एक ऑब्जेक्ट है और पिछला टेंस भी ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको बेसिकली ढूंढना है कि इसमें जो है लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो जिंदा है। तो ऑब्वियसली जिंदा आपको वाला है, तो आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग आपको के लिए यू। अब क्या है? पिछला टेंस यानी लास्ट टेंस। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का फ्रेंड्स। अब ये रहा आपके लिए इंटेरोगेटिव। फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव में नंबर फर्स्ट, क्या भारत के लोग कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे? क्या भारत के लोग कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे? ये आपका रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया है कि जब क्या पहले आता है तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं। इस सेंटेंस में आपको वॉज या वर लगाना है। और सब्जेक्ट देखेंगे आप कि इसमें काम कौन कर रहा है, तो भारत के लोग। लोग बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली, तो आपको लगाना है वर। यहाँ लगाएंगे वर। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। वो पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब इसमें है मनाना। मनाने को कहते हैं फ्रेंड्स सेलिब्रेट, CELEBRATE। और इसमें हम लगाएंगे ING, तो ये हो गया सेलिब्रेटिंग। वर्ब पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग। इसके बाद अब क्या आएगा? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस डे। और फिर उसके बाद कब? कल, यानी बीता हुआ कल है, तो आप यस्टरडे लगाएंगे, YESTERDAY। तो ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट। और हम चलेंगे इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड की तरफ। अब फ्रेंड्स हम आते हैं इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड की तरफ। आप स्कूल में मिठाई क्यों बांट रहे थे? ये मैंने पहले से ही लिख दिया था। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड ही हम सबसे पहले रखते हैं, तो वाई। और वाई के बाद हमेशा इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा ही जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है। तो आप सब्जेक्ट पहले देखिए, सब्जेक्ट है आप, और आपके साथ हम वॉज नहीं लगा सकते, तो हम वर लगाएंगे। तो हमने वर लगा दिया, वाई वर। और सब्जेक्ट है आप, तो यानी यू, तो वाई वर यू। उसके बाद फ्रेंड्स आपका वर्ब में ING। वर्ब है बांटना, बांटने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और इसमें ING लगा के हम इसको रख देंगे, तो वाई वर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है मिठाई, तो मिठाई को हम रखेंगे स्वीट्स, तो वाई वर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। अब इसमें रह गया स्कूल में, वो एटसेट्रा है, और आपने लगाया इन स्कूल। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको फील हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूरी कोशिश करूं। तो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि और भी वीडियोज़ जो हैं जो मैं बनाता हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियो को पहुंचाएं। प्लीज़ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और कुछ फ़ायदा तो मुझे भी मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस आज मैंने पढ़ाया, और नेक्स्ट डे होपफुली मैं आपको अगला टेंस और पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से वीडियो को बनाना भी बंद कर दिया था, और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो यही कारण था। उसके बाद अब मैंने शुरू किया है, तो मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँ।